श्रृंखला के आखिरी इस वीडियो में आपका स्वागत है। कर्मणे हि संसिद्धिमा स्थिता जनकादय लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि। अर्थात जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। यह कर्म का महत्व भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। इसलिए किसी भी निवेश की एक लागत होती है, उसमें अपेक्षापूर्ण परिणाम के लिए की जाने वाली खोज या अनुसंधान, जिसे हम रिसर्च करते हैं, उसके लिए लगने वाले सॉफ्टवेयर, डेटा, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा, सबका अपना मूल्य होता है। कुछ तो हमारे बजट में आ जाते हैं, परंतु कुछ महंगे होते हैं। इन सॉफ्टवेयर को खरीदना विवेकपूर्ण नहीं होगा। उसमें लगने वाला पैसा निवेश में जाए वो बेहतर रहता है। इसलिए बाजार में उपलब्ध फाइनेंशियल फर्म, ब्रोकर्स, जो इन सभी वस्तुओं से सुसज्जित होती हैं, उनमें से एक अच्छे फर्म का चयन करना आवश्यक है। उनके खुद के खड़े किए इंफ्रा को उपयोग से हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, हमने एक फर्म में अकाउंट ओपन कर लिया, हमें सॉफ्टवेयर उनके यूज़ करने मिल गए, अब हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम शुरुआत अच्छी करते हैं, सॉफ्टवेयर देखने में मज़ा आएगा, आप उसके टेक्निकल इंडिकेटर्स भी फीड कर लेंगे, फंडामेंटल्स भी देखेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे और बहुत अच्छा आपको महसूस होगा। आप रोज़ देखेंगे, एक अच्छा एटीट्यूड, एक बोलते हैं ना, एक एटीट्यूड आप डेवलप कर लेते हैं। परंतु हम धीरे धीरे फिर निर्भर होना शुरू हो जाते हैं। सॉफ्टवेयर रिसर्च जनरेट करता है, ठीक है, पर निर्भरता क्यों क्या होता है कि हम एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं कि हाँ ये हमने देखा ये ऐसा होता है, लेकिन नहीं, मार्केट चलायमान है, हमेशा बदलती रहती है। इसलिए निर्भरता कम रखो, चीज़ों को सीखो और इस हिसाब से ही सॉफ्टवेयर में बदलाव करते रहो। देखिए, रिसर्च तो आपका जो आरएम है, जो उस कंपनी ने आपके लिए किया रहेगा, डिजाइनेट किया रहेगा कि हाँ ये बंदा आपका सब कुछ देखेगा, वो तो आपको बता देगा। लेकिन उसके बताने पे या सॉफ्टवेयर से कुछ जनरेट हुआ है, हमने बिना सोचे समझे बाय सेल शुरू कर दिया। ये एक्चुअली जो बाय सेल हम करते हैं ना, इसके दो कारण होते हैं। पहला आलस, और दूसरा आलस के कारण दूसरे पे निर्भरता। न च आलस्य रचितुम न शक्यते, अर्थात आलसी द्वारा रक्षित वस्तु बढ़ती नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि सामने वाले ने जो दिया है वो सही है, अपना दिमाग तो लगाना ही है। हम ये सोचने लगते हैं कि ये ऐसा किया फिर वैसा किया, हो गया आराम से, आसान है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये आसान होता तो देश में आज 3 करोड़ नए करोड़पति होते और संख्या बढ़ती रहती। हमें सब समझ के अनुशासित ढंग से स्ट्रैटेजी, मतलब नीति बना के, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस मेंटेन करके ही निवेश करना है। और ये हर बार, चाहे बाय हो या चाहे सेल, हर बार आपको करना है। देखिए, पुरुषार्थी ही सफल होता है, इसलिए पुरुषार्थी बनिए। पुरुषम कारम अनुवर्तते दैवम, भाग्य भी पुरुषार्थी का अनुगमन करता है। इसलिए निर्भरता नहीं, आत्मनिर्भर बनो। पहले सीखो, समझो और हर निर्णय के पहले विचार करो। जब सारे बिंदु आपस में जुड़ जाएं तो कार्य करने में ये विलंब न करें। इग्नोरेंस, नज़रअंदाज। यदि आप निवेश में नुकसान उठा रहे हैं तो उसे नज़रअंदाज न करें, उसके कारणों का पता लगाएं, आप कहाँ गलती कर रहे हैं। और इसी तरह आप अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो उन कारणों को भी पता करो जिससे फ़ायदा हो रहा है। उन्हें भी नज़रअंदाज मत करो कि हाँ चलो पैसा आ रहा है छोड़ो। नहीं, वो चीज़ें पता करो, उनको जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ सही थे। आपसे 3 से 4 गुना ज्ञानी व्यक्ति से ही परामर्श करें। ये एटीट्यूड मत रखें कि जो होगा देख लेंगे। मार्केट में भावनाएं नहीं होती, उसमें इमोशंस नहीं होता, वो बहुत प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है वो। और हम पूरे भावनाओं से भरे हुए, फुल ऑफ इमोशंस। इसकी वजह से नुकसान
और नुकसान में विश्वास का टूटना स्वाभाविक है, क्योंकि साहसेन न कार्य सिद्धि भवति। केवल साहस से कार्य में सफलता नहीं मिलती। हर समस्या का समाधान होता है, बस उसे पाने की चेष्टा करनी चाहिए। आप सफल इन्वेस्टर्स के साक्षात्कार को सुनिए, उनके ब्लॉग्स को पढ़िए, बहुत सारी वेबसाइट पे दिए रहते हैं, उनके इंटरव्यूज आते हैं, पॉडकास्ट रहते हैं, और वो क्या कहना चाहते हैं उससे समझिए। खुद के विवेक का उपयोग करें, निदान अवश्य होगा, सफलता अवश्य मिलेगी। चाणक्य कहते हैं न भृत्यानम प्रेष्यति। आलसी की प्रशंसा उसके नौकर भी नहीं करते। हमारा आलस हमें समस्याओं को नज़रअंदाज कराता है, और अगर निर्भरता बढ़ी दूसरों पे, तब तो नुकसान, ऋण, मानसिक अशांति का बोझ बढ़ना तय। इसलिए ये समझ जाइए कि ये नज़रअंदाज, इग्नोरेंस दिखता तो हमारा मित्र है, परंतु वास्तव में ये वो शत्रु है जो गर्त में ढकेल देगा। लेट डिसीजन, देर से निर्णय लेना। चाणक्य कहते हैं कार्यांतरे दीर्घ सूत्रिता न कर्तव्या। कार्य आरंभ करने के बाद विलंब न करें। यदि आपने कोई कार्य आरंभ करने का निर्णय ले लिया है तो विलंब न करें। विद्या, अनुभव, साहस और स्वयं पे नियंत्रण रख के निर्णय लें और शुरू हो जाए। आपके निवेश का हर एक कदम आपकी जानकारी में होना चाहिए, अन्यथा दूसरों पे निर्भर होने पे हम जिस कार्य को नजरअंदाज करते हैं और उसी वजह से हम निर्णय लेने में विलंब करते हैं। और मार्केट तो हर पल में ये अपना बदलती है। देर होने से अवसर हाथ से निकल सकता है, और हर चीज का एक मूल्य होता है। लेट डिसीजन यानी विलंब से निर्णय लेना आपके निवेश, विश्वास और जो आपकी रुचि है उसमें दरार पैदा कर सकता है। चाणक्य कहते हैं कि निरुत्साहाद एवं पतति। उत्साहहीन व्यक्ति का पतन निश्चित है। हर नियंत्रण स्वयं के हाथों में रखिए, निर्णय सही और समय पे लें, जिससे अगर परिस्थितियां बदलें तो आप एंट्री और एग्जिट समय पर कर सकें। यदि आपका ढांचा, फ्रेमवर्क मजबूत है, बनाया गया है मजबूत, तो सही समय पर कार्यान्वित किया गया है, तो सफलता मिलनी ही मिलनी है। क्योंकि परीक्षाकारिणी श्री चिरम तिष्ठति। परीक्षा करके यानी सोच विचार कर कार्य करने से लक्ष्मी बहुत दिन तक स्थिर रहती है। अभी मैं कुछ गुण आपको बताता हूं जो धन के आपको बचाएंगे और बढ़ाएंगे। वो है टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल स्टडीज, रीडिंग बैलेंस शीट ऑफ स्टॉक्स कंपनी, मार्केट एनालिसिस, डाटा एनालिसिस। ये कुछ ऐसे गुण हैं, ये सब सहायक हैं आपके धन प्रबंधन में, निवेश को सफल करने में। और सबसे बड़ी चीज है प्रेजेंस ऑफ माइंड। इसे आपको बढ़ाना है, तभी इन सब की सहायता से आप एक सफल निवेशक बन सकते हैं। वैसे भी कहा गया है कि विद्या धनम अधनानाम। विद्या ही निर्धन का धन है, और इससे विद्या चौरे अपी न ग्राह्य। विद्या को चोर भी नहीं चुरा सकता। नमस्कार।